प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है, बीजेपी समर्थक करण वर्मा जुड़ गए हैं, बादल देवनाथ नेता तृणमूल कांग्रेस के और प्रवक्ता पीडीपी सैयद तजम्मुल। सबसे पहले आपसे पूछूंगी प्रेम शुक्ला जी, आप बस बयान देते रह गए, ममता बनर्जी तो सीधे कह रही है यूएन जाइए, यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात कर दीजिए। ठीक है, अच्छा है, कम से कम उनको हिंदुओं की चिंता हुई। ममता बनर्जी जी को चिंता तो हुई हिंदुओं की, यही बहुत बड़ी बात है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरुद्ध भारत स्वाभाविक तौर पर मुखर रहेगा। नहीं, पर वो कह रही है असली चिंता उनको है की रक्षा करना, वो अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ बयान दे रहे हैं। वो कह रही है और एक्टिव हुई है, रक्षा कीजिए उनकी। हाँ, वो बंगाल में रक्षा करने को तैयार नहीं है, बांग्लादेश की बात कर रही हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या हो जाती, शांत रहती हैं। मालदा में थाना जो है जिहादी शक्तियां फूंक देती, शांत रहती हैं। किस तरह से उन्होंने जो है एक व्यक्ति को पाल रखा था और वो किस तरह से हिंदू महिलाओं, दलित महिलाओं पर बलात्कार कर रहा था, ये पूरे देश ने देखा है। वो पहले बंगाल के हिंदुओं की तो रक्षा कर दें, फिर घड़ियाली आंसू बहाएं। यही तो कह रहे हैं हम लोग कि घड़ियाली आंसू उनके बहें, लेकिन पहले बंगाल में हिंदुओं की जिहादी शक्तियों से रक्षा कर दें। रही बांग्लादेश के हिंदुओं की बात, तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, निश्चित तौर पर सारे अल्पसंख्यक समुदाय की जितने भी वैश्विक मानवीय संगठन हैं, सारे संगठनों में उनकी रक्षा की गुहार लगाई जाएगी और उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी रक्षा हो। बादल देवनाथ जी, असली हिंदू तो खतरे बंगाल में ही है, बांग्लादेश की चिंता आप बाद में कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी को मैं क्या बताऊंगा, बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्म के लोग, लगभग 10.5 लोग ममता बनर्जी के राज में सब सुरक्षित है। ये आप जब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश भी जानता है। और दूसरा बात है, ममता बनर्जी खुद एक ब्राह्मण है और उसके घर में हर साल काली पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, और सारी पूजा में, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, सारी मुसलमान के त्योहार में, सभी त्योहार में ममता बनर्जी भाग लेते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ममता बनर्जी आज विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया, यूनाइटेड नेशन से आप लोग बात कीजिए, और इसके 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ममता बनर्जी आप लोगों को, पूरे देश के लोगों को, देश के प्रधानमंत्री को भी बताया इस विषय में, बांग्लादेश के विषय में, हिंदुओं को सुरक्षा के लिए देश जो डिसीजन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा, हम सब वही मानेंगे। ये तो पहले कोई भी मुख्यमंत्री बोलने से पहले बंगाल के बॉर्डर के पास सबसे बड़ा बॉर्डर जिसका है, जो बंगाल में है, बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे पहले बता दिया, और मोदी जी भी ये जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हम सब चिंतित है क्योंकि ये बॉर्डर के आसपास बहुत सारे जो लोग आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए, लेकिन वो लोग भी आने में उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रक जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस के बारे में प्रॉब्लम हो रहा है, हर विषय में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन बंगाल में हिंदुओं को सुरक्षा देना बंगाल की बात है। इसलिए ममता बनर्जी आज विधानसभा में यूनाइटेड नेशन का बात किया। यूनाइटेड नेशन में आप लोग बात कीजिए, राष्ट्र संघों को इस विषय में चर्चा करना चाहिए और बांग्लादेश के विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये ममता दीदी देखिए, करण वर्मा, बादल देवनाथ कह रहे हैं वो हिंदू ही नहीं है, वो ब्राह्मण है, इसलिए ज्यादा चिंतित है वो। पद्मजा जी, सबसे पहले तो इनको फिर माफी मांगनी चाहिए जो इन्होंने सीएए कानून का विरोध किया, जिसमें कि वहां के सताए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध सबको जब एक सिटीजनशिप देने का एक कानून आया, किस तरह से ये सड़कों पे उतर आए, किस तरह से इन्होंने ये झूठ और भ्रम फैलाया कि यहां के मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। इसके लिए सबसे पहले तो बादल जी को माफी मांगनी चाहिए और ममता बनर्जी सरकार को माफी मांगनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ये जो आज ज्ञान दे रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सौहार्द का और एकता का, मैं इनको जरा याद दिलाता हूं। किसी ने एक ये शब्द कहे थे कि मुस्लिम तो दूध देती गाय है, कभी कभी अगर लात भी मारेगी तो हमें सहनी पड़ेगी। याद आते हैं बादल जी ये शब्द? ये शब्द थे ममता बनर्जी के। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा के दिन मूर्ति विसर्जन पे रोक लगा दी थी क्योंकि मुहर्रम था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको झड़प लगाई थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2017 में तैयारी से आता हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं। वो 5 साल 7 साल जी, मेरी बात होनी होगी, बात है। बादल जी, आपने पूरी अपनी बात कही, उनके पॉइंट सुन लीजिए, फिर आप सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है बंगाल में पहले ही हो चुका है। एक सेकंड पद्मजा जी, 20 सितंबर 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको झड़प लगाई थी कि आप कहां तक ले आए हिंदू मुस्लिम को, कि दुर्गा पूजा के इमर्शन के खिलाफ एक नोटिफिकेशन आपने जारी कर दी। ये आज ज्ञान देंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। जो कहते हैं ये हिंदू इलाके हैं, मुस्लिम इलाके हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे रामनवमी हो, हर बार शोभा यात्रा पे हमला होते हैं। और ममता बनर्जी ने कहा ये हिंदुओं की गलती है, क्यों जाते हैं मुस्लिम घरों में। 53 लोग पंचायत चुनाव में मार दिए जाते हैं, 2021 की पोस्ट पोल वायलेंस होती है, और आज आप ज्ञान देने चले। ये तो वही बात हो गई ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छी बात है, आज अगर आपका दिल धड़का है हिंदुओं के लिए, सबसे पहले माफी मांगी सीएए को अपोज करने के लिए। झूठ बोल रहा है, क्योंकि 6-7 साल पहले जो हुआ था बंगाल में, सीएए को अपोज नहीं किया आपने। जिला में कोई कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहा था दुर्गा पूजा को विसर्जन को लेकर, किया कि नहीं किया, वो हाईकोर्ट में किया था, हाईकोर्ट में जाने के बाद वहां पर रोक लगा था। इलाका था वो पाकसगाज इलाका था। सीए का बताइए, बंगाल में हाईकोर्ट में कोई डिसीजन नहीं, सीए का बताइए, क्या अब आप मानते हैं कि सीए अब जरूरी है? जिस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सीए जरूरी है आज, आप मानते हैं क्या? क्योंकि आपको उन्हीं की चिंता है, यही हिंदू है जिनकी चिंता आप जता रहे हैं। सीए के तहत उनको ले आइए भारत के अंदर। मैडम आप लोग जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल लीडर नहीं है मैडम। सीए अलग बात है, एनआरसी अलग बात है। सीए का मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी अलग बात है। असम में तो आप लोग तो हिंदुओं को रोक नहीं पाए। साढ़े 19 लाख के अंदर 14.5 लाख हिंदुओं को आप लोगों ने विदेशी घोषित किया। भाजपा को याद है हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किया आसाम में? हेमंत बिस्व शर्मा पे चले गए, यहाँ बात ममता बनर्जी की हो रही है, सीए की हो रही है, उसका जवाब दीजिए। किया तो ये सीए एनआरसी के बाद आप लोग बंगाल में सीए में एक भी आदमी एक भी और कोई भी नहीं अपील नहीं किया सीए के बाद। सीए में जो सीए लागू हुआ है ऑनलाइन में दे दिया, कोई भी अपील नहीं किया। तो बंगाल में सीए एनआरसी का बात किया, लेकिन बंगाल एक ही बात है, जो इलेक्शन पलट गए हैं, जो रूल्स है कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स जो है वही सभी धर्म के लोगों को लेके बंगाल में ममता दी चल रही है। ये आप सब जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं। आप इलेक्शन कमीशन पे कहां पहुंच गए?